1741 में अमर सिंह का राज्याभिषेक हुआ। इस समय अंग्रेज भारत में अपनी पैठ बनाने के जद्दोजहद में शामिल हो रहे थे। कंपनी व्यापारिक मंसूबे से अधिक सोचने लगी थी। इसके लिए वह लगातार षड्यंत्रों का सहारा ले रही थी। बंगाल में एक ताकतवर नवाब सक्रिय था। उसका नाम अलीवर्दी खां था। मुगलिया तामझाम के साथ उसी ताकत और हौसले से वह शासन कर रहा था और बंगाल के साथ बिहार तथा उड़ीसा को अधिकार में किया था। कठिनाइयों के बावजूद उसे अपने अधीन बनाए रखा। हिल बंगाल के अनुसार 1754 के आरंभ में ही कर्नल स्कॉट ने बंगाल के असंतुष्ट हिंदू राजाओं और निवासियों के साथ मिलकर नवाब के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र किया। लेकिन कलकत्ता रिव्यू 1872 पृष्ठ 107 तथा कृष्ण चरित्र लेखक राजीव लोचन पृष्ठ 73 के अनुसार केवल नदिया के महाराज कृष्णचंद्र और कुछ हिंदू जागीरदारों के अतिरिक्त रईसों और बैंकरों ने ही स्कॉट के षड्यंत्र का हिस्सा बने। इसमें नवाब के कुछ संबंधियों कर्मचारियों जैसे कि मीर जाफर, यार लतीफ खां, दुर्लभ राय आदि ने अंग्रेजों का साथ दिया। बावजूद अलीवर्दी खां के ताकत और समझ के बीच अंग्रेजों की दाल न गल सकी। अप्रैल 1756 में अलीवर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला नवाब बना। इस बार मीर जाफर के सहयोग से अंग्रेजों का षड्यंत्र कामयाब रहा। सिराजुद्दौला मारा गया। कठपुतली नवाब के रूप में मीर जाफर ने सत्ता अपने हाथ में की। 1757 की यह लड़ाई निर्णायक हुई। गिद्धौर के राजा अमर सिंह का अस्तित्व और भाग्य नवाब के हाथों था ही। इधर 1764 का बक्सर का युद्ध भारतवर्ष के भविष्य का निर्णय करने वाला था। गिद्धौर ने अपनी राष्ट्रभक्ति का खुलकर परिचय दिया। इस युद्ध में गिद्धौर ने अंग्रेजों के विरुद्ध जमकर मोर्चा लिया। बक्सर विजय के बाद गिद्धौर राजा का अंग्रेजों के विरुद्ध यह अंतिम मोर्चा साबित हुआ। गिद्धौर के इस आचरण से अंग्रेज बड़े हतप्रभ थे। अब अंग्रेज गिद्धौर को शौक सिखाने के जुगत में लग गए। 1765 को ही गिद्धौर नरेश अमर सिंह का स्वर्गवास हो गया। उनका पुत्र गोपाल सिंह अभी नाबालिग था। गिद्धौर आज ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जब्त कर लिया गया। गोपाल सिंह के वयस्क होने के बाद उन्होंने वारेन हेस्टिंग्स से अपना राज्य वापस मांगा तथा इस बात का प्रमाण दिया कि वह इस राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी है। कुछ शर्तों के अधीन उनका राज्य गोपाल सिंह को वापस मिल गया। यहाँ से गिद्धौर का नया अध्याय शुरू होता है और कदाचित जमुई का वास्तविक इतिहास भी। राजा गोपाल सिंह ने अपने राज्य के व्यापार उन्नति के लिए बहुत प्रयास किया तथा इसी कड़ी में व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र जमुई नामक नगर बसाया। गोपाल सिंह बड़े धार्मिक व्यक्ति थे। धार्मिक भावना से प्रेरित होकर उन्होंने कई मंदिरों का जीर्णोद्धार तथा निर्माण कराया। जमुई का पथला काली मंदिर उन्होंने ही बनवाया। 1812 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद राजा यशवंत सिंह ने 1820 तक शासन किया। यशवंत सिंह को पुत्र नहीं था, अतः अपने छोटे भाई नवाब सिंह के पुत्र जयमंगल सिंह को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। उसके वयस्क होने तक जयमंगल सिंह के पिता नवाब सिंह बतौर संरक्षक 1820 से 1836 तक गिद्धौर का शासन बड़ी जिम्मेदारी से निभाया। 1836 में जयमंगल सिंह राजा बने। विलक्षण प्रतिभा और अभूतपूर्व दूरदर्शिता के कारण जयमंगल सिंह को गिद्धौर की गद्दी पर आते ही राज्य की काया पलट हो गई। देश में राजनीतिक अवस्था का यह वह दौर था जब अधिकांशतः राजा जमींदारों जागीरदारों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं समाप्त होती जा रही थीं, जिसकी स्वाधीनता के अपहरण का घाव अभी ताजा था। उनमें प्रतिहिंसा की आग अभी भी सुलग रही थी। हाथ मल कर रह जाना उनकी मजबूरी थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के समय दक्षिणी बिहार में संथालों का विद्रोह हुआ। अंग्रेजों ने राजा जयमंगल सिंह से इस विद्रोह को दबाने के लिए मदद मांगी। जयमंगल सिंह ने अंग्रेजों का बड़ी दृढ़ता के साथ दिया और विद्रोह को पूर्णतः दबा दिया गया। 1857 में देश में
अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्रांति की आग जल उठी। पूर्व शर्तों और संधियों के आलोक में विद्रोह को दबाने के लिए जयमंगल सिंह को पूरी ताकत लगानी पड़ी। कई जगहों पर खुद जाना पड़ा। फोर्ट विलियम कलकत्ता की तारीख 17/12/1857 का पत्र संख्या 278 में उल्लेख है कि 32 नेटिव इन्फेंट्री जो बगावत करके उत्तर पश्चिमी भारत की ओर बढ़ रही थी, उसे गिद्धौर की सेना ने रोका। इसी पत्र में यह भी उल्लेख है कि सेना की 532 रेगुलर कैवेलरी ने विद्रोह किया था। उसके बढ़ाव के मार्ग में गिद्धौर राज्य की ओर से गुप्तचर रखे गए। इसी पत्र में यह भी उल्लेखित है कि देवघर में जो अंग्रेज सैनिक थे, उनकी रक्षा की पूरी व्यवस्था महाराजा जयमंगल सिंह ने की। राजा जयमंगल सिंह ने अपनी सेना तथा हाथी को अंग्रेजों की मर्जी के अनुसार उपयोग करने के लिए छोड़ दिया। अंग्रेज जयमंगल सिंह के इस उपकार से बहुत दबे हुए थे। विद्रोह को दबा देने के बाद तत्कालीन पटना के कमिश्नर ने 1861 में पत्र संख्या 249 के आलोक में निजी रूप से इस उपकार के लिए आभार व्यक्त किया है। लॉर्ड कैनिंग ने तब जयमंगल सिंह को अतिरिक्त 3000 रुपए वार्षिक की जागीर प्रदान की। जयमंगल सिंह की अंग्रेजी सरकार में बड़ी लोकप्रियता बढ़ गई। 1/1/1877 को गवर्नर जनरल ने उन्हें बिहार के प्रथम नागरिक के रूप में KCSIE की उपाधि से विभूषित किया। जयमंगल सिंह की लोक दृष्टि बड़ी उदार थी। जनहित और समाज सेवा के कार्यों में उन्होंने आदर्श उदाहरण रखा था। 1874 में पड़े अकाल में उनकी तत्परता और सेवा बड़ी सराहनीय है। जयमंगल सिंह की मृत्यु 1881 में हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र शिव प्रसाद सिंह राजा बने। शिव प्रसाद सिंह बड़े विद्वान और विद्या प्रेमी थे। संस्कृत, हिंदी, फारसी और अंग्रेजी पर उनका समान अधिकार था। ये कला प्रेमी और संगीत के बड़े जानकार थे। इनके ही शासनकाल में गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन देवघर का बाबा बैद्यनाथ मंदिर देखने आया था। मात्र 5 वर्ष शासन के उपरांत 1886 में ही इनका निधन हो गया। इनकी मृत्यु के बाद 1886 में इनके पुत्र रावणेश्वर प्रसाद सिंह का राज्याभिषेक हुआ। रावणेश्वर प्रसाद सिंह महाराजा धीराज के नाम से जाने जाते हैं। इनमें सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक और दार्शनिक गजब की प्रतिभा और योग्यता थी। ये खासो आम में सम्मानीय थे। 1893, 1896 और 1902 3 बार ये बंगाल विधान परिषद के सदस्य चुने गए। इसके अलावा ये बंगाल टेनेंसी एक्ट सुधार कमेटी के भी सदस्य चुने गए। वे भारत धर्म महामंडल काशी के आजीवन कार्यकर्ता थे। भारत सरकार ने उन्हें महाराजा बहादुर की पदवी से अलंकृत किया। गवर्नर जनरल लॉर्ड एल्गिन ने 1892 में इन्हें KCSIE का अलंकरण दिया। भारत के साथ ब्रिटेन में भी इनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। ये राज्य में सड़कों का सुधार, अस्पतालों का निर्माण, बिजली का प्रबंध आदि सुधार कार्यों के लिए भी जाने जाते हैं। गिद्धौर को महानगर के रूप में विकसित करने के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किया। धर्मशालाओं का निर्माण, सड़कों के दोनों ओर छायादार वृक्ष लगवाना, बड़े बड़े भवनों का निर्माण करवाना, घंटा घर और विश्रामालयों के निर्माण के साथ साथ तड़ागों और मंदिरों का निर्माण तथा जीर्णोद्धार इसकी कड़ी थी। राजा की ख्याति के अतिरिक्त साहित्यकारों की सूची में भी इनका नाम आदर सहित लिया जाता है। भारतेंदु युगीन समस्या पूर्तिकार कवि के रूप में ये समादृत हैं। इनके लक्षण ग्रंथ रावणेश्वर कल्पतरु एक अद्वितीय काव्यांग निरूपणी कृति है। जमुई का विशाल सभा प्रसाल जमुई टाउन हॉल इन्हीं के नाम पर स्थित है। अपने जीवन काल में ही 17 मई 1911 को अपने योग्य पुत्र चंद्रमौलेश्वर प्रसाद सिंह को राज तिलक कर इन्होंने अपना बाकी समय साहित्य सृजन और सामाजिक कार्यों में बिताया। इस लोकप्रिय और प्रजावत्सल व्यक्तित्व का निधन 1923 में हो गया।